बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम बच्चों, मेरा नाम मोहम्मद इकबाल है और मैं यूनिक ग्रुप ऑफ इंस्टीट्यूशन में इकनॉमिक्स पढ़ाता हूँ। दुआ है अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त हम तमाम को अपनी अमान में रखे, मेरी ईमान की सलामती हो और हमें हर तरह की तकलीफ़, मुसीबत, वबा, बीमारी से महफूज फरमाए। बेटे, ऑनलाइन क्लासेस फ़र्स्ट ईयर इकनॉमिक्स में हमने लास्ट टाइम 3 चैप्टर्स मुकम्मल किए हैं, जो कि जिनको फैमिली चैप्टर्स कहा जाता है। डिमांड का चैप्टर, उसके बाद सप्लाई का चैप्टर और उसके बाद डिमांड और सप्लाई दोनों को कंबाइन करके हमने एक चैप्टर पढ़ा था मार्केट इक्विलिब्रियम का। तो आज जो है बेटे हम नया चैप्टर शुरू कर रहे हैं और वो है थ्योरी ऑफ प्रोडक्शन, नज़रिया पैदाइश दौलत। नज़रिया पैदाइश दौलत, ये हमारा आज का टॉपिक है। बेटे, ये बुनियादी तौर पर ये जो चैप्टर है ये 4 आमिलीन पैदाइश, 4 फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन की डिस्कशन है। और जब आप पीटीबी की बुक देखेंगे तो उसमें आपको ये एक ही चैप्टर नज़र आएगा और किसी हेल्पिंग बुक में देखेंगे तो ये चैप्टर जो है वो 4 चैप्टर्स इसके बने हुए हैं। तो ये आपको मैं समझाऊंगा कि ये इनको कॉम्बिनेशन क्या है, इनके ये हेल्पिंग बुक में किस सीक्वेंस के साथ, किस अरेंजमेंट के साथ ये चैप्टर मौजूद हैं और नोट्स में कैसे हैं और बुक में कैसे हैं। तो आगाज़ करते हैं बेटे। फर्स्ट चैप्टर में जो कि इंट्रोडक्शन टू इकोनॉमिक्स या नेचर एंड स्कोप ऑफ इकोनॉमिक्स था। फर्स्ट चैप्टर में आपने बेटे एक पॉइंट पढ़ा था, प्रोडक्शन ऑफ वेल्थ। प्रोडक्शन ऑफ वेल्थ, ठीक है। और उर्दू में हम इसे कहते हैं पैदाइश दौलत। इसकी डेफिनेशन बेटा ये है कि टू प्रोड्यूस goods and services by combining 4 factors of production by combining 4 factors of production। और वो फैक्टर्स जो हैं कौन कौन से हैं? लैंड, लेबर, कैपिटल और ऑर्गेनाइजेशन। बाय कंबाइनिंग 4 फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन, लैंड, लेबर, कैपिटल, ऑर्गेनाइजेशन इज नोन एज प्रोडक्शन ऑफ वेल्थ। प्रोडक्शन ऑफ वेल्थ जी, ये बेटे हमने फर्स्ट चैप्टर में पढ़ा था प्रोडक्शन ऑफ वेल्थ की डेफिनेशन कि टू प्रोड्यूस गुड्स एंड सर्विसेज बाय कंबाइनिंग 4 फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन। उनके नाम मैंने लिख के दिए हैं, लैंड, लेबर, कैपिटल, ऑर्गेनाइजेशन इज़ नोन एज प्रोडक्शन ऑफ वेल्थ। यानी इससे पहले तो वेल्थ की डेफिनेशन आप जानते हैं कि एवरीथिंग या ऑल मटेरियल गुड्स दैट एज सेटिस्फेक्शन फॉर ह्यूमन या दैट आर यूज्ड फॉर द सेटिस्फेक्शन ऑफ ह्यूमन वांट इज़ कॉल्ड वेल्थ। अब हर वो चीज़ जो हमारे लिए बेनिफिशियल होती है, जिसमें यूटिलिटी होती है, हम उसे यूज़ करते हैं और हमारी ज़रूरियात को पूरा करने का सबब बनती है, उसे वेल्थ कहा जाता है।
और उस वेल्थ की प्रोडक्शन जो है, यानी उनको प्रोड्यूस करना, उसे बनाना प्रोडक्शन ऑफ वेल्थ कहलाता है। लेकिन जो प्रोडक्शन है वो 4 फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन पे बेस करती है, यानी कि 4 फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन: लैंड, लेबर, कैपिटल, ऑर्गेनाइजेशन। ज़मीन, मेहनत, सरमाया और तंजीम, इन चारों को कंबाइन करते हैं तो उसके बाद जो है वो प्रोडक्शन होती है जी। तो इसमें बेटे आपने इस प्रोडक्शन के हवाले से जो प्रोडक्शन ऑफ वेल्थ की हमने बात की है, इसमें हमने 2 बातों का ख्याल रखना होता है। एक तो ये है कि जो हम प्रोडक्शन कर रहे हैं उसकी एक तरफ तो हम क्वांटिटी को जो है वो फोकस कर रहे होते हैं। क्वांटिटी के साथ दूसरी अहम चीज़ जो है वो बेटा है उसकी क्वालिटी, यानी दोनों बातों को हमने ध्यान में रखना है। अगर उसकी मिकदार अगर हमने पैदा करनी है तो इसका मतलब है कि फिर उसका मयार भी होना चाहिए। याद रखें कि हमने फर्स्ट चैप्टर में 2 वांट्स की, देयर आर 2 टाइप्स ऑफ ह्यूमन वांट, इकोनॉमिक एंड नॉन इकोनॉमिक। नॉन इकोनॉमिक वांट वो होती हैं जो कि जिनकी प्रोडक्शन नहीं होती, जो प्रोड्यूस नहीं की जाती, बल्कि जो इसके अलावा जो दूसरी हैं इकोनॉमिक वांट, उनकी बाकायदा प्रोडक्शन होती है और उसे ही प्रोडक्शन ऑफ वेल्थ कहा जाता है। यानी ये जो प्रोडक्शन ऑफ वेल्थ है ये बेसिकली किसके लिए होता है? ये है बेटा हमारी जो इकोनॉमिक वांट्स हैं उनकी सेटिस्फेक्शन के लिए हम जो है ये वेल्थ को प्रोड्यूस करते हैं, क्योंकि इकोनॉमिक वांट वो होती हैं जिनको पूरा करने के लिए इंसान को जो है वो रुपया पैसा दरकार होता है, उससे स्ट्रगल करना होती है, उसकी प्रोडक्शन की जाती है, तो इन्हें हम इकोनॉमिक वांट कहते हैं। और इकोनॉमिक वांट जो हैं या जो भी प्रोडक्शन होती है उसमें 2 बातों का ख्याल रखना ज़रूरी होता है। एक तो ये है कि इसकी क्वांटिटी, क्योंकि क्वांटिटी जो होती है ये हमारी बहुत सारे हमारे इकोनॉमिक इश्यूज़ जो हैं उसके साथ लिंक होती है। तो बहुत करते हैं अगर चीज़ की क्वांटिटी कम होगी तो इन्फ्लेशन हो सकता है, यानी उसकी डिमांड ज़्यादा होगी तो इन्फ्लेशन हो सकता है। या दूसरी बात ये है कि अगर उसकी क्वालिटी नहीं है तो वो जो है कंज्यूमर के लिए अपीलिंग नहीं होती और वो जो है में अपना जो है उसका मयार गिर जाता है और उसकी तलब कम हो जाती है, यानी लोग उसे नहीं ख़रीदते, या आवाम का ये कह सकते हैं कि उस पर ट्रस्ट नहीं रहता। तो दोनों बातों को जो है एक ही वक्त में देखना है कि उस प्रोडक्शन की क्वांटिटी के साथ साथ उसकी क्वालिटी भी होनी चाहिए। तो ये बेटा जो है प्रोडक्शन है, क्योंकि एडम स्मिथ ने कहा था कि देयर आर 4 एस्पेक्ट्स ऑफ वेल्थ: प्रोडक्शन ऑफ वेल्थ, कंजम्पशन ऑफ वेल्थ, डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ वेल्थ एंड एक्सचेंज ऑफ वेल्थ। तो उसमें से हमने एक पॉइंट को लिया है और वो पॉइंट क्या है बेटे कि हमने प्रोडक्शन ऑफ वेल्थ की बात की है। अब जो है अब ये प्रोडक्शन चूँकि एक प्रोसेस होता है, कैसे बेटा हम 4 फैक्टर्स को कंबाइन करते हैं तो इसके प्रोडक्शन होती है। अब हम यहाँ देखते हैं वो कौन कौन से फैक्टर हैं। ये बेटा लैंड, लेबर, कैपिटल और उसके बाद है ऑर्गेनाइजेशन। इसका कॉम्बिनेशन जो है इन 4 फैक्टर्स का, उसका रिज़ल्ट क्या निकलता है? प्रोडक्शन ऑफ वेल्थ। प्रोडक्शन ऑफ वेल्थ, इन्हें ये जो 4 आपके सामने मैंने लिखे हैं इन्हें बेटा कहा जाता है, उर्दू में हम इन्हें कहते हैं आमिलीन पैदाइश। आमिलीन पैदाइश, और ये जो है ये है पैदाइश दौलत। पैदाइश दौलत यानी कि आमिलीन पैदाइश की इनकी डेफिनेशन ये है कि ऑल द फैक्टर
दैट आर यूज्ड टू प्रोड्यूस गुड्स एंड सर्विसेज आर नोन एज फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन, कि वो आमिलीन हैं जिनको यकजा करके पैदाइश दौलत का अमल मुकम्मल होता है। तो ये 4 फैक्टर्स हैं बेटे, लैंड, लेबर, कैपिटल, ऑर्गेनाइजेशन। इन्हें मॉडर्न जो टर्मिनोलॉजी है उसमें इनको इनपुट्स कहा जाता है, यानी मदाखिल कहा जाता है, और प्रोडक्शन ऑफ वेल्थ जो है ये आउटपुट है। जब हम दोनों का फंक्शन बनाते हैं तो इनका नाम है बेटे, ये जो फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन हैं इन्हें हम इनपुट्स कहते हैं, मीन मदाखिल कहते हैं, और ये जो प्रोडक्शन है ये आउटपुट है। ओके, अब ये इनपुट है, ये फैक्टर जो हैं चारों ये इनपुट है, और ये प्रोडक्शन जो है इसका रिज़ल्ट है जिसे हम आउटपुट कहते हैं। तो इन दोनों के दरमियान जो रिलेशनशिप बनता है, द रिलेशनशिप बिटवीन इनपुट एंड आउटपुट, दैट इज़ नोन एज प्रोडक्शन फंक्शन। हमने आगे जाके भी इसको चैप्टर में भी डिस्कस करना है, लेकिन आपको जहाँ सिर्फ इतना मालूम होना चाहिए कि प्रोडक्शन ऑफ वेल्थ जो है वो फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन के कॉम्बिनेशन पे डिपेंड करती है। और ये 4 फैक्टर्स हैं, इसमें से MCQ भी पूछा जा सकता है आपसे, शॉर्ट भी पूछा जा सकता है कि डिफाइन फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन, ये भी हो सकता है, या व्हाट आर फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन, राइट डाउन द नेम ऑफ फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन, या डिफाइन इनपुट्स। तो इनपुट्स बुनियादी तौर पर जो है ये फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन का ही नाम जो है मॉडर्न टर्म में इन्हें इनपुट कहा जाता है, और इसके रिज़ल्ट में जो चीज़ आ रही है वो प्रोडक्शन ऑफ वेल्थ है। उससे हम सिर्फ प्रोडक्शन भी कह सकते हैं, उसे आउटपुट भी कहा जाता है। तो दिस द आउटपुट डिपेंड अपॉन द कॉम्बिनेशन ऑफ फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन, दीज आर फॉलोइंग लैंड, लेबर, कैपिटल, ऑर्गेनाइजेशन। तो अब बेटे हम ये देखते हैं कि ये जो फैक्टर्स हैं लैंड और लेबर, और ये है कैपिटल और ऑर्गेनाइजेशन, इनमें लैंड और लेबर को जो है इन दोनों को कहा जाता है प्राइमरी फैक्टर। ये लैंड और लेबर को प्राइमरी फैक्टर कहा जाता है, जबकि कैपिटल और ऑर्गेनाइजेशन को सेकेंडरी फैक्टर कहा जाता है, यानी कि ये इब्तदाई आमिलीन हैं और ये सानवी हैं। ठीक है, इस हवाले से भी आपसे MCQ आपकी बुक में मौजूद हैं और आपसे पूछे भी जाएंगे इस हवाले से कि प्राइमरी फैक्टर क्या होता है और जो है सेकेंडरी फैक्टर क्या होते हैं। तो इसका जवाब आपने बेटे ये लिखना है कि लैंड और लेबर जो हैं ये प्राइमरी फैक्टर हैं, और कैपिटल और ऑर्गेनाइजेशन ये सेकेंडरी फैक्टर हैं। अगर आप इनको उर्दू में जो इनका मतलब बेटे बनता है ये है ज़मीन, ये दूसरा है मेहनत, और कैपिटल सरमाया, और ऑर्गेनाइजेशन को हम तंजीम भी कहते हैं, इंतज़ामिया भी कहा जाता है, या इसे आजर भी कहा जाता है। ये फैक्टर जो है बेटा इन्हें हम इब्तदाई आमिलीन कहेंगे, और ये 2 फैक्टर जो हैं ये सानवी आमिलीन है। ठीक है, तो इस हवाले से जो है अब से MCQ भी पूछा जा सकता है और शॉर्ट में भी पूछा जा सकता है कि व्हाट आर प्राइमरी फैक्टर या डिफाइन सेकेंडरी फैक्टर, या इनमें से लैंड को या लेबर को, कैपिटल ऑर्गेनाइजेशन को ऑब्जेक्टिव में लिखकर यानी क्वेश्चन में लिखकर इनके आंसर में पूछा जा सकता है कि इनमें से फैक्टर जो है वो कौन सा प्राइमरी है और कौन सा सेकेंडरी है। जी, अब बेटे हमने इससे आगे हम बात करते हैं, ये 4 फैक्टर्स हैं हमारे पास, ये लैंड, लेबर, कैपिटल और ऑर्गेनाइजेशन, ये तो उनका तारुफ है। अब हम ये देखते हैं कि इनकी जहाँ पर
जो है वो चैप्टर में इनकी प्लेस क्या बनती है। कैपिटल, ऑर्गेनाइजेशन। जी बेटे, हमारे जो नोट्स हैं उसमें ये लैंड, लेबर, कैपिटल, ऑर्गेनाइजेशन एक ही चैप्टर जो है वो, यानी पीटीबी के जो सिलेबस है, क्योंकि वो उर्दू में बुक है, उसमें इन चारों फैक्टर्स को एक ही जो है वो चैप्टर में शो किया गया है, उसी में इसकी तफसील बताई गई है। लेकिन जो हेल्पिंग बुक्स हैं, जो एडिशनल बुक्स हैं, उनमें लैंड का चैप्टर अलग से है, लेबर का चैप्टर अलग से है, और कैपिटल अलग से, और जो है वो ऑर्गेनाइजेशन का अलग से। तो चैप्टर बेटा इनको इस तरह से दिए हुए हैं कि एक चैप्टर जो है वो लैंड का है, एक चैप्टर लेबर का, और उसके बाद ये क्या, हम अगर इनको इकट्ठा पढ़ेंगे तो भी उसकी तरतीब वही रहती है जिस तरीके से हम इसको पढ़ते हैं, और अगर हम इसको इंडिविजुअली पढ़ते हैं, अलग अलग करके पढ़ते हैं, तो भी उसका सीक्वेंस वही रहता है। तो इसमें हम बात करते हैं कि लैंड जो है, लैंड का रिवार्ड होता है बेटे रेंट, लेबर का रिवार्ड है वेजेस, कैपिटल का रिवार्ड ट्रस्ट सूद, और ऑर्गेनाइजेशन का रिवार्ड है प्रॉफिट। ठीक है। तो उर्दू में ये बेटा इसे लगान कहा जाता है, ये उजरत है, और सूद है, और ये मुनाफा। ये 4 फैक्टर्स हैं और 4 इनके जो हैं वो रिवॉर्ड है। अब आगे जो आपकी बुक में जो चैप्टर बेटे आपको उसमें मिलेंगे वो ये है, लैंड का चैप्टर अलग है, लेबर का, कैपिटल का, ऑर्गेनाइजेशन का, 4 चैप्टर ये हो जाएंगे, और 4 चैप्टर इनके रिवॉर्ड के, यानी रेंट का जो है ये वेजेस का अलग से चैप्टर आपको नज़र आएगा, और इंटरेस्ट, प्रॉफिट और रेंट ये आपको एक ही चैप्टर में नज़र आएंगे। यानी कि ऐसा भी हो सकता है कि ये अलग अलग जो है चैप्टर दिए हुए हों, या ये भी हो सकता है कि ये कंबाइन दिए हुए हों। ये दोनों सूरतों में ये पॉसिबिलिटी मौजूद है। अब बेटे इसमें जो आपको डिफरेंस नज़र आएगा वो ये है कि ये तीनों जो हैं रिवॉर्ड, ये इसको हम कहते हैं कि दे आर प्री डिटरमिन्ड। प्री डिटरमिन्ड का मतलब होता है कि तयशुदा, पहले से तयशुदा। ठीक है जी, तयशुदा यानी प्री डिटरमिन्ड होते हैं। लेकिन ये जो आखिरी है ये है नॉट प्री डिटरमिन्ड। के तयशुदा नहीं होता, यानी गैर तयशुदा कह सकते हैं या तयशुदा नहीं होता। चारों रिवॉर्ड में से पहले जो 3 फैक्टर्स हैं, ये लैंड, रेंट, वेजेस और इंटरेस्ट, ये किन के रिवॉर्ड हैं? ये हैं बेटे, लैंड का रिवॉर्ड है रेंट, लेबर का वेजेस, और कैपिटल का रिवॉर्ड है इंटरेस्ट सूद। ये पहले तीनों पहले तयशुदा होते हैं। इसका मतलब ये है कि प्रोडक्शन फंक्शन के आगाज़ में पहले से तय कर लिया जाता है कि जो लैंड है इसका रेंट कितना होगा और उसकी कंडीशन क्या होगी, ये किस रेशो से इंक्रीज़ करेगा, ये इसके बारे में तमाम जो पॉइंट्स होते हैं वो पहले से डिफ़ाइन कर दिए जाते हैं।
इसी तरीके से जब लेबर को हायर किया जाता है वर्कर्स को, तो हर वर्कर के साथ पहले से उसका रिवॉर्ड या उसका जो मुआवजा या तनख्वाह आप कह सकते हैं, सैलरी, वो पहले से डिफ़ाइन कर दी जाती है कि जो है कि किसी वर्कर को जो है वो कितनी सैलरी दी जाएगी और उसका रैंक क्या होगा, उसका वो स्केल क्या होगा या उसका उसमें रोल क्या होगा, सारा पहले से तयशुदा होता है। इसी तरीके से इन कैपिटल जो है एक मोस्ट इम्पॉर्टेंट फैक्टर है फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन में, तो इसका भी पहले से जो है वो इसका मुआवजा तय कर दिया जाता है। इन तीनों का ये जो है ये रिवॉर्ड जो हैं रेंट, वेजेस और इंटरेस्ट, ये आर प्री डिटरमिन्ड, ये पहले से तयशुदा होते हैं। लेकिन जो प्रॉफिट है ऑर्गेनाइजेशन का रिवॉर्ड, इट इज़ नॉट प्री डिटरमिन्ड। ये फाइनल स्टेज बिजनेस की ये डिफ़ाइन करती है कि आया कि ऑर्गेनाइजेशन का उसमें कुछ हिस्सा बनता है या नहीं बनता। अगर बिज़नेस में फ़ायदा होता है तो फिर उस का रिवॉर्ड जो है वो ऑर्गेनाइजेशन का होता है, और इन केस ऑफ लॉस तो ऑर्गेनाइजेशन इज़ टू फेस ऑल लॉसेज इन द बिजनेस। एक तो बेटे आपने ये याद रखनी है। दूसरा, अगर हम इसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी के हवाले से बात करें तो सबसे, वैसे तो चारों फैक्टर जो हैं इसमें कोई शक नहीं है कि लैंड हो, लेबर हो, कैपिटल, ऑर्गेनाइजेशन, क्योंकि इनके कम्बिनेशन में से हम किसी एक के रोल को भी इग्नोर नहीं कर सकते कि किसी एक को जो है हम शुमार कर लें तो किसी दूसरे को हम उसमें इग्नोर कर दें, ऐसा नहीं है। तमाम फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन की इम्पोर्टेंस अपनी जगह पे है, लेकिन थोड़ा बहुत इसके किरदार का फ़र्क हो सकता है। जैसे कि अगर हम इस हवाले से देखें तो मोस्ट रिस्पॉन्सिबल एंड रिस्क टेकिंग जो फैक्टर है वो ऑर्गेनाइजेशन है। यानी ऑर्गेनाइजेशन के जो फंक्शन है वो इन तमाम फैक्टर से, यानी लैंड, लेबर, कैपिटल, ऑर्गेनाइजेशन, इनसे टोटली मुख्तलिफ हैं। क्योंकि प्रॉफिट में, बिज़नेस में, प्रोडक्शन फंक्शन में प्रॉफिट या लॉस जो है ये सिर्फ़ और सिर्फ ये प्रॉपर्टी, रिस्क टेकिंग की प्रॉपर्टी जो है ये सिर्फ ऑर्गेनाइजेशन के साथ अटैच है। यानी कि बिज़नेस में खुदा न खास्ता अगर लॉस हो जाता है तो उसकी ज़िम्मेदारी ना तो लैंड पे पड़ती है, यानी कि रेंट माफ़ नहीं किया जाता, ना वर्कर अपनी तनख्वाहें छोड़ते हैं, वेजेस पे भी फ़र्क नहीं पड़ता। कैपिटल जो लोन लिया होता है उसका इंटरेस्ट भी जो है वो हर सूरत में अदा करना होता है। उसके बाद जो ऑर्गेनाइजेशन है, ऑर्गेनाइजेशन का अलबत्ता जो प्रॉफिट होता है वो जो है वो बेसिकली इसका जो रिवॉर्ड है ऑर्गेनाइजेशन का ये इफ़ेक्ट होता है। प्रॉफिट हो भी सकता है, लॉस भी हो सकता है, लेकिन ये जो है ज़िम्मेदारी या ये फंक्शन या रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑर्गेनाइजेशन की होती है। उसके अलावा दूसरी यहाँ बात यह है कि प्रोडक्शन फंक्शन में ऑर्गेनाइजेशन के अलावा कोई भी फैक्टर है, वो लैंड है, लेबर है या कैपिटल है, ये रिस्क पे नहीं होते, यानी इन्हें किसी तरीके किस्म का कोई ख़तरा नहीं होता। प्रोडक्शन फंक्शन से मुतल्लिका, प्रोडक्शन ऑफ वेल्थ से मुतल्लिका जितने भी ख़तरात होते हैं, जो रिस्क होते हैं, ये सिर्फ़ और सिर्फ जो ऑर्गेनाइजेशन के साथ होते हैं। यानी कि उससे इस बात का ख़तरा होता है कि खुदा न खास्ता जो है कारोबार में लॉस हो सकता है, कारोबार बिल्कुल ठप हो सकता है, ज़ीरो हो सकता है, बहुत बड़ा लॉस हो सकता है। तो ये ख़तरात जो हैं सिर्फ़ और सिर्फ ऑर्गेनाइजेशन के साथ जो है वो अटैच होते हैं, इसके अलावा किसी और फैक्टर के साथ नहीं होते। तो बेटा ये जो आपके सामने मैंने लिखा है ये सिर्फ आपको प्रोडक्शन ऑफ वेल्थ और उसमें मौजूद चारों फैक्टर्स यानी कि जो इस चैप्टर की बेस हैं, इसका मैंने आपको यहाँ पर इंट्रोडक्शन लिख के दिया है। तो इस हवाले से ये जो चार्ट आपके सामने लिखा है इसमें प्रोडक्शन ऑफ वेल्थ जो है, यानी वेल्थ की डेफिनेशन आप लोग पहले चैप्टर में पढ़ चुके हैं कि ऑल मटेरियल गुड्स दैट आर यूटिलाइज्ड all material good that has satisfaction for human want are known as wealth।
और दूसरा जो है प्रोडक्शन ऑफ वेल्थ टू प्रोड्यूस गुड्स एंड सर्विसेज बाय कंबाइनिंग 4 फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन आर नोन एज प्रोडक्शन ऑफ वेल्थ। अब उस प्रोडक्शन ऑफ वेल्थ के अंदर 4 फैक्टर यूज़ हो रहे हैं, लैंड, लेबर, कैपिटल, ऑर्गेनाइजेशन। इसका जो है सवाल आपसे हो सकता है कि फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन क्या होते हैं, और यहाँ पे फिर 4 फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन हैं, लैंड, लेबर, कैपिटल, ऑर्गेनाइजेशन। उसमें से लैंड और लेबर जो हैं ये प्राइमरी फैक्टर हैं और कैपिटल, ऑर्गेनाइजेशन ये दोनों सेकेंडरी फैक्टर हैं। इसके अलावा बेटे इनके रिवॉर्ड मैंने आपको बता दिए क्या हैं। 4 हमारे चैप्टर जो हैं वो फैक्टर्स के मुतल्लिक़ हैं और 2 चैप्टर जो हैं वो इनके रिवॉर्ड के मुतल्लिक़ हैं। तो ये इंशाल्लाह हम अगले लेक्चर में इस थ्योरी ऑफ प्रोडक्शन की डिस्कस करेंगे कि इसमें कौन कौन से टॉपिक हैं और उसको हमने किस तरह से जो है वो पढ़ना है। अल्लाह हाफिज़।